रामायण के राम जी, राघव तिवारी जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच के अंदर हमारे इस बार के राम के किरदार निभा रहे हैं। और तीनों ही किरदार हमारे फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जाने माने चेहरे हैं। सीता जी के रूप में देवलीना चटर्जी जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगी। और प्रभु राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, अरुण मंडोला जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे। प्रभु राम की इच्छा से 2 साल कोरोना रहा और इस कोरोना के बाद लोग घरों के अंदर बंद रहे। यही मौका है कि इस 2 साल बाद लोग घरों से बाहर निकलकर बहुत ही उल्लास के साथ इस रामलीला के अंदर इस रामायण के पात्रों को देखना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो वातावरण एक नेगेटिव बन गया था, आज वो देश के अंदर इस कोरोना महामारी के बाद पॉजिटिव वातावरण है। किसी ने ठीक ही रामायण के अंदर कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो प्रभु की इच्छा है होना वही है, वही निश्चित है। हमें हर चीज खुशी के साथ करनी चाहिए। आज रामलीला कमेटी ने निर्णय किया कि जो हमारे 22 फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, जो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। रावण के रूप में अखिलेंद्र मिश्र, मंदोदरी के रूप में अमिता नागिया, हमारे भोजपुरी सांसद मनोज तिवारी जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर केवट का किरदार निभाएंगे। असरानी जी नारद का किरदार निभाएंगे। इन सब कलाकारों के बीच के अंदर 3 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निषाद राज का रोल करेंगे। अश्विनी चौबे जी विश्वामित्र का रोल करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जी भजन भी गाएंगे और रोल भी करेंगे। तो इन सब चेहरों को देखने के लिए जो नौजवान पीढ़ी है वो आकर्षित होती है और प्रभु राम के संदेश को ग्रहण करती है। लव कुश रामलीला सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके अलावा हमने मुंबई से, चाहे हमारी ड्रेसेस हो, वो ड्रेसेस भी हमारी मुंबई से बनकर आई हैं। इसके अलावा चाहे हमारे स्टंट्स के सीन हो, स्टंट्स के सीन करने के लिए भी हमने मुंबई नगरी का सहारा लिया है। जो बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर स्टंट सीन करते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म हो, सलमान खान की फिल्म हो, आज वो लोग दिल्ली के अंदर आकर हमारे स्टेज के साथ 2 बड़ी बड़ी क्रेनें लगेंगी। उन क्रेनों के ऊपर एक तरफ से राम होंगे, एक तरफ से रावण होंगी और हवा के अंदर वो युद्ध दिखाई देगा। जब माँ सीता जी अशोक वाटिका के अंदर बैठी होंगी तो 9 राक्षसी हवा के अंदर आएंगी और माँ सीता को डराएंगी। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज नजर घुमाएंगे तो 9 की 9 हवा के अंदर से अदृश्य हो जाएंगे। तो लव कुश रामलीला कमेटी ने ये प्रयास किया है कि इस साल हमने 50 साल पुराने जितने भी अपने अस्त्र और शस्त्र थे उन सबको भी हमने बदलाव किया है। और तमाम शस्त्रों के साथ साथ ड्रेसेस भी हमारी नई रहेंगी, ज्वेलरी भी हमारी नई रहेंगी। और हाईटेक रामलीला की, हाईटेक रामलीला के अंदर 3D मैपिंग होगी। दशरथ जी का दरबार लगा होगा तो भव्य दरबार दिखाई देगा, रावण का दरबार होगा तो भव्य दरबार दिखाई देगा। और उस दरबार के अंदर दोनों साइड से जो है रावण के दरबार के अंदर 10-10 मशाले जनता को दिखाई देंगी। तो इस किस्म का भव्य रूप एक हाईटेक रामलीला के अंदर हमने दिया है। और जहां हमने रामलीला के अंदर 250 लोकल आर्टिस्ट हैं वो रोल करेंगे। बहुत सुंदर डांस की व्यवस्था ही है। रामलीला इस बार दूरदर्शन से भी लाइव जाएगी, डीडी भारती से भी लाइव जाएगी और अनेक चैनलों से और आपके चैनलों से भी जो है लव कुश रामलीला कमेटी देश में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर से यूट्यूब और फेसबुक से पर आप देख सकते हैं। हमने यहाँ सैटेलाइट की व्यवस्था की है, वो भी बैन लगाई है। जो भी मीडिया के हमारे भाई यहाँ पर आए हैं वो कोई भी लिंक लेना चाहते हैं तो उनको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि वो अपने जहाँ भी वो हैं वहाँ से उस लिंक के जरिए लव कुश रामलीला कमेटी को दिखा सकते हैं। और भी ज़्यादा खुशी की बात है कि जहाँ दशहरा पर्व के ऊपर हमारे फिल्मी दुनिया के कलाकार कोई ना कोई मेहमान के रूप के अंदर बनकर आते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार जी रहे हों, चाहे वो हेमा मालिनी जी रही हों, अजय देवगन जी रहे हों, विवेक ओबराय रहे हों, जॉन इब्राहिम रहे हों, सभी हर साल
लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर दशहरा पर्व पे आते हैं। इस बार हमने प्रभासियों को आमंत्रित किया है और प्रभासीय दशहरा पर्व के ऊपर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 80 फुट, 90 फुट और 100 फुट के पुतलों के ऊपर तीर चलाएंगे और आसुरी शक्तियों का दहन होगा। तो हमारा ये प्रयास है कि रामलीला ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार हो चुकी है। रामायण के अंदर एक ऐसी कला है जो परिवार को जोड़ती है, पिता और पुत्र के प्रेम को जोड़ती है, पति पत्नी के प्रेम को जोड़ती है और तमाम रिश्तों को बहुत नज़दीकी से जिसके अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक छोटा सा भी किरदार देख लें कि भरत जी ने 14 वर्ष तक प्रभु राम की खड़ाऊ लाकर प्रभु राम के सिंहासन के ऊपर रखकर उसकी पूजा अर्चना की, वो राजा नहीं बने, चिटाई के ऊपर सोए। बस थोड़ा सा भी त्याग हम आपस के अंदर ले आए तो निश्चित रूप से परिवार भी जुड़ेगा, समाज भी जुड़ेगा, देश भी जुड़ेगा, भाईचारा भी होगा, प्रेम का वातावरण भी बनेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम प्रचार प्रसार करें और इसके अंदर आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। ये प्रभु राम की कृपा है कि आप सब लोगों को और हमें इस प्रभु राम के काम के अंदर लगाया, नहीं तो करोड़ों लोग हैं उनको नहीं लगाया। आज आप सब लोग जितना भी लव कुश रामलीला कमेटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको कुछ अच्छा देखने का, सुनने का मौका मिलेगा, अच्छे संस्कार दे सकेंगे और अच्छे संस्कार दे सकेंगे तो अच्छा देश बन सकेगा। यही हम लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से कहना चाहेंगे। अब मेरे सहयोगी हैं जो हमारे महामंत्री हैं भाई सुभाष गोयल जी, वे भी आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए, जय श्री राम। देखिए, 2 साल बाद रामलीला हो रही है और लोग बड़े ही उतावले हैं रामलीला देखने के लिए। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी संख्या में इस साल रामलीला देखने के लिए लोग आएंगे। उसका प्रबंध भी हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जिससे किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी असुविधा ना हो उनको आने के लिए। इसलिए हमने सिक्योरिटी का काफ़ी बड़ा इंतजाम रखा है। लगभग 150 हमने सिक्योरिटी गार्ड, क्या कमांडो हमने करीबन 150 के करीब हायर किए हैं जो पब्लिक का ख्याल रखेंगे, उनको कैसे बिठाना है, कैसे करना है। ये नहीं कि उनको हटाने के लिए हमने उनको इसलिए हायर किया है कि वो कैसे बिठाएं पब्लिक को, किसी तरीके से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैठने के लिए। और 400 के करीब हमने वॉलंटियर रखे हैं अपने, जो उन लोगों का सहयोग करेंगे। और पुलिस का हमारा काफ़ी अच्छा बंदोबस्त हमारी रामलीला में इस साल आपको देखने का मिलेगा। हमने बाज़ार भी बहुत अच्छा बनाया है। आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि लव कुश रामलीला में इस साल खाने का बहुत बढ़िया इंतजाम है। हमने फुल्ली एयर कंडीशन बाज़ार इस साल हमने बनाया है और दिल्ली के जो अच्छे से अच्छे हलवाई हैं उनको लाने की हमने कोशिश की है। आपको खाना खाने में, आपको चाट पकौड़ी खाने में, आपको लव कुश के अंदर अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आप ये कह सकते हैं कि हम लव कुश रामलीला में गए थे और हमको वहाँ खाने का इतना बढ़िया इंतजाम मिला, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और हर तरीके की हम सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं और देंगे। इसमें किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था हमारी है। हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोग रामलीला ज़्यादा से ज़्यादा देखने आए और अपने घर पे बिल्कुल तरीके से अपने घर से वापस खुशी खुशी जाए। और झूले हमने इतने बढ़िया विशेष झूले लगाए हैं जो आपको किसी भी रामलीला में नज़र नहीं आएंगे। उसका भी हमने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है। और कई चीज़ें हमने इस तरीके से, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताई, हमने सारी नई टेक्नोलॉजी अपने ली है और इससे रामलीला का बड़ा अच्छा रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। मंच हमने इतना बढ़िया और इतना अच्छा, राम के मंदिर में राम की लीला का हमारा स्लोगन है और इतना बढ़िया हमने अयोध्या जी का मंदिर हमारे स्टेज पे बनाया है। वो आप अभी देख सकते हैं बाहर जाके कि स्टेज का हमारा मंदिर लगभग तैयार है। ये बारिश ने हमारा थोड़ा काम रोक दिया, नहीं तो सब चीज़ें तैयार थी, लेकिन फिर भी ठीक है। ईश्वरा यत् करोति शोभनम करोति, जो प्रभु की इच्छा है अच्छा ही करेगा। ये उन्हीं की लीला है, हम क्या है, वो अपनी लीला खुद करवाएंगे, ये हमको विश्वास है। और आप सब लोगों का सहयोग हमको रामलीला में चाहिए। हमारा जोर शोर से आप प्रचार करिए, आपका भी इसमें धर्म के सहपाठी बनेंगे
इसमें आपको अच्छा लगेगा, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपने राम जी जो हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना मुख्य किरदार निभा रहे हैं, मुख्य पात्र हैं और मुंबई से हमारे निमंत्रण पर हमारे मध्य में आए हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ श्री राघव तिवारी जी वो प्रेस को से मुखातिब होंगे और अपनी बात बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव तिवारी है। तार मत खींच देना यार। अभी तक अभी रो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव तिवारी है। मैंने कई टीवी शोज किए जैसे एक राजा एक रानी, हालांकि कलर्स में आता था सेट तो, और मेरा सबसे प्रसिद्ध शो जी टीवी में हमारी बॉलीवुड न्यूज़। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बार 2 साल बाद लव कुश रामलीला इतने बड़े इतने भव्य तरीके से आयोजित हो रही, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लव कुश रामलीला कमेटी के साथ जुड़ने का और प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने का। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड। सो एनी क्वेश्चंस? सर, आपने इससे पहले राम का किरदार निभाया है? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि नई तरीके से एक नए तरीके से मैं भगवान श्री राम का कैरेक्टर आप लोगों के सामने आई होप सब एंटरटेन। सर, भगवान से सवाल लेना चाहूँगी। भगवान श्री राम का मुख्य रूप से इसके अंदर रोल होता है रामलीला की, अगर हम बात करें जिसमें आपने खुद आवेदन किया या फिर आपको यहाँ से रामलीला की तरफ से आमंत्रित किया जाता है भगवान श्री राम के रोल के लिए? नहीं, ये तो हमने आमंत्रित किया है आपको। आपने आवेदन नहीं किया, ना इनको आवेदन करने की आवश्यकता है। ये लव कुश रामलीला कमेटी डिसाइड करती है कि किन लोगों को हमें आमंत्रित करना है। तो राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, रावण जी को हम लोगों ने इनवाइट किया है और ये हमारे इनविटेशन के ऊपर हमारे बीच के अंदर आए हैं और इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। और मैं माँ सीता जी। एक सवाल तिवारी जी, आप राम का रोल निभा रहे हैं जी। क्या आपने राम के चरित्र को आत्मसात किया है? जी बिल्कुल किया है। देखिए, हम थिएटर के माध्यम से प्रभु श्री राम, जैसे हम लव कुश रामलीला या रामलीला थिएटर का माध्यम है, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा काम किया है। प्रभु श्री राम के शालीनता, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा, तो वो कैरेक्टर के ट्रेट्स मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में देखता हूँ, तो उसकी मैंने ज़्यादा अभ्यास किया। बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे आप टेलीविज़न या फिर आप कैमरा और थिएटर में यही फ़र्क है कि वहाँ हम टेक्निकली हमारे पास प्रोजेक्शन होता है, यहाँ आर्टिस्ट अपने किरदार को कैसे तैयार करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखता है और कैसे उस कैरेक्टर के अंदर घुलता है, वो सब चीज़ें होती हैं जिससे हमारा कैरेक्टर तैयार होता है और ऑडियंस उतनी ही एंटरटेन होती है। तो मेरा ज़्यादातर अभी जो फोकस रहा है वो बॉडी लैंग्वेज और प्रभु श्री राम के स्वभाव को समझने में। एंड आई होप सब लोग बहुत एंटरटेन भी होंगे और एक नए तरीके से प्रभु श्री राम भी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ माँ सीता जी से, जो हमारी अनुरोध पर यहाँ दिल्ली में पधारी हैं, देवलीना चटर्जी। नमस्ते, जय श्री राम। मैं देवलीना चैटर्जी और अर्जुन सर और पूरे लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे इतने बड़े स्टेज में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा पहली बार। हालांकि मैंने मेरा करियर का शुरुआत आमी यादव बंगाली मूवी से किया था और जिसको नेशनल अवार्ड भी मिली थी, एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू टेलीविज़न में भी, हिंदी टेलीविज़न में आपने मुझे देखा है।
मेरा पहला शो था सजदा तेरे प्यार में स्टार+ में, एंड लीड में, एंड देन संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने माता सीता का ही भूमिका निभाया था, और बालिका वधू, ससुराल सिमर का, सिया के राम, विघ्नहर्ता गणेशा, रक्षाबंधन, बहुत सारे टेलीविज़न शो में आपने देखा है मुझे, और बहुत सारे एड्स में भी मैं काम कर चुकी हूँ, मूवीज़ भी कर चुकी हूँ। फिलहाल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा लाइव परफॉर्मेंस करने का, और लाइव स्टेज में लोगों के सामने परफॉर्म करने का। ये मेरे लिए एक नया अनुभव है, और मैं तहे दिल से इस कमेटी को, और ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली इतने बड़े शहर में लाल किले के सामने परफॉर्म करने का मौका, मतलब मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं और वो ज़रूर देखेंगे इसको, और मेरे चाहने वाले जो भी है, मैं सबको लिंक भेजना चाहूँगी। और नई पीढ़ी को के लिए भी रामायण एक आदर्श है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। मतलब आज के टाइम पे भी वो त्रेता युग के स्टोरी के हिसाब से भी वो टाइम के सीख आज मुझे मतलब आज हमें मिलते हैं। जैसे अर्जुन सर ने बोला कि वहाँ पे जो प्रेम था भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, तो सच में वो वहाँ से बहुत कुछ सीख मिलती है, और मैं चाहूँगी कि नई पीढ़ी को ये सीख मिलते रहे। अब मैं हमारे बीच में राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, अरुण मंडोला जी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वो आपसे मुखातिब हो। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन अग्रवाल जी का, और हमारे महामंत्री सुभाष गोयल जी का, जो उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि लव कुश रामलीला में आकर मैं लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले कर सकूँ। वैसे इससे पहले 2 बार पहले भी मैं संकट मोचन महाबली हनुमान में लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ, और सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश में भी लव कुश लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ। जैसे कि अर्जुन जी ने भी कहा कि वो हमको इनवाइट करते हैं यहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो कार्य होते हैं ना, ये ईश्वरीय कार्य होते हैं। बिना भगवान की परमिशन के इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं। और पहले करने के बाद मैं फिल्में भी कर चुका हूँ, और मेरी जो जिज्ञासा है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको हज़ारों लाखों लोगों को देखने का मौका मिलता है। कई लोगों से आप रूबरू होते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, एज एन एक्टर हमें समझने का मौका मिलता है, टेक्निकल चीज़ें समझ में आती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो फिल्मों के अंदर हमें नहीं समझ में आती, जो सीरियल में नहीं समझ में आती। कई सीरियल्स करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, जो मैंने यहाँ पे सीखा है उतना मुझे कहीं से सीखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लाइव फीडबैक मिलता है। आपकी एक गलती और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा पब्लिक से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो। जो लोग लीला को एंजॉय करने आते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों को मैं यही मैसेज कहूँगा कि आप जब भी आएँ तो पहले तो आप अपने परिवार को लाने की कोशिश करें, ताकि आप उन्हें बता सकें कि हमारी संस्कृति क्या है, कि क्यों लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी, क्यों भगवान राम ने जो है रावण को मारा। जब आपके बच्चे आपसे ये प्रश्न पूछेंगे तो आपको भी रिकॉल होगा कि यार हम कहीं वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, या हमारे परिवार में कोई वो गलती तो नहीं कर रहा है। दूसरा, हमारे बच्चों को भी समझ में आएगा कि भाई ये रामलीला सिर्फ वो रामलीला नहीं है, ये खेल कूद करने वाली चीज़ें नहीं है कि आए तुम यहाँ पे टिक्की विक्की दली पापड़े खा के जा रहे हो। यहाँ से आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, जो आपको सबकॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हो। मैं हमारे मध्य में बहुत ही अनुभवी और फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज हमारे बीच के अंदर हैं। हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में आए, और ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है लव कुश रामलीला कमेटी की। इतने सीनियर कलाकार हमारे अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया। परम आदरणीय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी, जो ये कहा जाता है कि अगर भगवान शिव की पूजा अगर सबसे ज़्यादा की तो रावण जी ने की, और आज रावण की भूमिका के अंदर अखिलेंद्र मिश्र जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैं अखिलेंद्र मिश्र जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे इस अवसर पर आए हुए हमारे जितने भी प्रेस के भाई हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें।
जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलयवलम्बे लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ये स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा विचरित है। रावण एक त्रिकालदर्शी महापंडित, ज्योतिषचार्य के महाविद्वान, 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान होने के कारण उनके 10 सर थे। ये बात बहुत कम लोग शायद जानते हों कि उनका 10 सर जो था वो 4 वेदों और 6 शास्त्रों के कारण था। अपने हर सर को वो काट के जब भी तपस्या करते थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा देते थे और पुनः वह सर आ जाता था। ब्रह्मा जी से उन्होंने काफी वरदान ले रखी थी, अजर अमर हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके नाभि में अमृत कुंड भी स्थापित किया था। 64 चतुर्युगी उनकी उम्र थी रावण की। एक चतुर्युगी में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 64 चतुर्युगी आप समझ सकते हैं। जो बहुत सारी चीजें जो रामायण में और रामचरितमानस में नहीं है, वो दक्षिण भारत के कुछ कम रामायण में और कुछ क्षेपक कथाओं में मिलती हैं ऐसी बातें कि रावण को ये पता था कि इक्ष्वाकु कुल के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे, राम के नाम से जाने जाएंगे और वही मेरा कल्याण करेंगे। ये उनको पता था। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो वो जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि राम जब आएंगे तो राम लंका कैसे आएंगे, लंका कैसे लाऊं मैं, अपने राक्षस कुल का उद्धार कैसे करवाऊं, अपना उद्धार कैसे करवाऊं। रावण का वो चरित्र नहीं था जो रावण ने दुष्कर्म किया था, लेकिन रावण को लगा कि एकमात्र संसार का ऐसा दुष्कर्म है जो मैं अगर करूं तो भगवान श्री राम लंका आएंगे। ये क्षेपक कथाओं की बात कह रहा हूं मैं। और उसने वो दुष्कर्म किया, मां सीता का हरण किया, जबकि उसको पता था कि भगवान विष्णु का अवतार राम है और मां भगवती आदि शक्ति की रूप सीता है। पता था। रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था। जब उसने हरण की थी तो जमीन के साथ, अपने नाखून से जमीन के साथ उठाया था, मिट्टी के साथ। अशोक वाटिका में भी एक भी पुरुष नहीं थे, सबकी सब स्त्रियां थी, राक्षसी थी, सबके सब। ऐसा चरित्र था रावण का। उसका एकमात्र मकसद था कि राम आए और राम हमारे राक्षस कुल का और हमारा उद्धार करें। और वही हुआ, वही हुआ। जब रावण मर रहे थे उस समय राम ने कहा कि जाइए लक्ष्मण को कि जाकर दीक्षा लीजिए, महापंडित है, महाब्राह्मण, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी। उन्होंने जो कुछ दीक्षा दी, जो बातें बताई लक्ष्मण को कि शुभ कार्य करने में तनिक भी देर मत करना, तत्क्षण कर देना, नहीं तो होगा नहीं। मैं भी सोचा करता था कि मैं पृथ्वी से अपने राक्षस कुल के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, और लगाते रह गया, लगा नहीं पाया। अपनी गुप्त बातें जो तुम करना चाहते हो कभी भी किसी को उजागर मत करना, और कभी भी पर स्त्री पे दृष्टि मत डालना। ये रावण की तरफ से आज भी उतना ही प्रासंगिक है, रावण का ये कथन कि पर स्त्री पर दृष्टि मत डालना। मुझ जैसे ज्ञानी, मुझ जैसे त्रिकालदर्शी जो इंद्र को डांटता है, यहां से बैठे बैठे चंद्रमा को डांटता है, एक दुष्कर्म करने से, स्त्री का असम्मान करने से मेरा हश्र ये हुआ, तो फिर दुनिया का क्या हश्र होगा। ये आज के समाज में इतना प्रासंगिक है। मैं तो ये कहता हूं कि रावण के इस संदेश को
रेखांकित करके, अंडरलाइन करके प्रसारित करना चाहिए कि रावण का यह संदेश है कि पर स्त्री पर दृष्टि डालना, कुदृष्टि डालना, वही हश्र होगा जो रावण का होगा। और तत्क्षण उन रावणों का जो समाज में आज घूम रहे हैं, उनका तत्क्षण वही हश्र कर देना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं रावण के चरित्र में। मैं बोलूँ तो 4-5 घंटा बोल दूंगा, क्योंकि 2008 में जो रामायण बना था उसके लिए मैंने काफ़ी शोध किया था। क्योंकि मैं कोई भी चरित्र जब निभाता हूँ, सिनेमा हो, टेलीविजन हो या थिएटर हो, तो उस पर पूरा विषय पे शोध करके, चरित्र पे शोध करके फिर मैं करता हूँ। उसी समय मैंने बहुत सारी छेपक कहानियाँ भी पढ़ी थी, जिसकी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं और मैं मंच पे पहली बार कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ लव कुश रामलीला समिति को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं रावण को मंच पे प्रदर्शित करूं, प्रस्तुत करूं। रावण के रूप में पहली बार मंच पे, जबकि मैं 40 सालों से थिएटर करता आ रहा हूं। 40 सालों से जब भी मन करता है, बैटरी डाउन होता है एज एन एक्टर, तो वार्म अप करने के लिए मैं तुरंत एक नाटक कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास समय नहीं था, कम था कि मैं पूरी मंडली के साथ नाटक करूँ नया। तो मैंने सोलो परफॉर्मेंस 1.5 घंटे का तैयार किया अभी, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। क्योंकि रंगमंच के जो एक्टर हैं वो अपने आप का वार्म अप करते हैं थिएटर से ही। तो मैं रावण का किरदार रामलीला के इस मंच पे कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आके मंच देखा लाल किला के प्रांगण में, 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा, और जो व्यवस्था देख रहा हूँ दर्शकों के बैठने की, अद्भुत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, इनफैक्ट मैं बताऊँ, और मैं बहुत कॉन्शियस भी हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। क्योंकि उस रावण को जो मैंने टेलीविजन सीरीज में किया था, उसको ना तो स्टाइलाइज किया था, ना तो मैंने रियलिस्टिक किया था, उसको बीच में खड़ा किया था। क्योंकि वो रामायण देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ रावण रोया भी है, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। उस रावण को मैंने ऐसा चरित्र चित्रण किया। लेकिन यहाँ चूंकि मंच है, तो यहाँ स्टाइलाइज करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूँ। भोलेनाथ की कृपा होगी, भोलेनाथ करेंगे। और हमारे जो भी दिल्ली के दर्शक हैं, अच्छा दिल्ली वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परंपरागत ढंग से लव कुश रामलीला समिति जो है सो लाल किला के प्रांगण पे, ये वर्षों से मैंने जब इतिहास जाना, सुना मैंने मनीष के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे अर्जुन जी कर रहे हैं, पूरा ऐसे ऐसे होता आया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और फिर ये भी पता चला कि दिल्ली में कई रामलीलाएं होती हैं। तो दिल्ली वाले बड़े भाग्यशाली, हालांकि हर गांव में, कस्बों में रामलीला अपने अपने स्तर पर होता है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राम तो मानव की चेतना है, भारतीय संस्कृति के आधार है राम। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम। तो राम को जानना है, राम को पहचानना है। रामलीला के माध्यम से ही जितने लोग आकर देखें, राम को जाने, देखें, आग्रह यही है दिल्ली वालों से कि आए, देखें और आनंद लें। कोई डायलॉग दो डायलॉग ही था डायलॉग का अर्थ क्या होता है? मिस्टर रावण, एक चौपाई आप जो है उच्चारित कर दें, कोई चौपाई आपको याद हो रामायण की? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो यस करे तो सुफल चाखा, वही है वही जो है राम रचि राखा। देखिए, रामलीला के अंदर तो रीटेक नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर रीटेक हो जाता है। और ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी को, चाहे वो डीडी भारती हो, दूसरे डिफरेंट चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, फेसबुक हो, और बहुत सारे डिफरेंट चैनल से लव कुश रामलीला कमेटी पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। चाहे आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, क्लिक करके अपने लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस प्रभु राम के काम के अंदर, जहाँ हमने लीला का मंच 180 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा बनाया है। उसके अंदर जो राम लला का मंदिर बना है, हमारी थीम भी यही है कि राम लला के मंदिर के अंदर राम की लीला। और भव्य जो है, आप देख सकते हैं कि राम का मंदिर तैयार है। ये प्रभु की कृपा है, ऊपर वाला ज़्यादा मेहरबान है और खुश है
कि अनेक दिन से जो है वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ कोई अच्छे काम के लिए बारिश होना ये भी एक शुभ का लक्षण है। बिल्कुल। और इस शुभ लक्षण के अंदर जो है 26 सितंबर से आप यहाँ पर आएंगे। आप सह परिवार यहाँ पर आमंत्रित हैं। जितने भी हमारे प्रेस के भाई यहाँ पर बैठे हैं सभी आप सह परिवार आमंत्रित हैं। आप आएँ, यहाँ पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी और झूलों का आनंद लें। तभी मैं समझता हूँ कि लव कुश रामलीला कमेटी का कार्य करना एक सार्थक होगा। और इतने सारे जो हमारे मेहमान जो फिल्मी दुनिया से हमारे बीच के अंदर आए हैं आज, आप निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार और प्रसार जब राम का करेंगे तो रामलीला के इस प्रचार के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी और ज़्यादा अधिक आकर्षित होगी और इसके अंदर संस्कार बनेंगे। संस्कार बनेंगे तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो देश बनेगा, देश बनेगा तो इस रामायण के माध्यम से भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत बढ़ेगा और देश जो है खुशी के साथ और आगे बढ़ेगा। यही हम शुभकामनाएं करते हैं। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछे, उसके पश्चात एक फिर जो है इकट्ठी पिक्चर हो जाएगी। बना रहे हैं आप, कितना फुट का रावण है? देखिए 80 फुट, 90 फुट और 100 फुट। अच्छा, क्या क्रैकर्स को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स उसमें रहेंगे, सिर्फ हल्की सी साउंड के लिए। हम दिल्ली के निवासियों का किसी प्रकार से कोई भी पोल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहते कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। हम कोई पोल्यूशन, लव कुश रामलीला कमेटी के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हमारा निर्णय है हम कोई भी किसी प्रकार का पोल्यूशन दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। दिल्ली को हरा भरा बनाएंगे और आने वाले मेहमानों को हम छोटे छोटे पौधे उनको भेंट करेंगे, आपको भी करेंगे, जिससे कि आप भी इसमें सहयोग करें और दिल्ली को हरा भरा बनाएं। हमारा 80 फुट, 90 फुट और 100 फुट के जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होंगे उसमें घास होगी और कुछ हम ग्रीन पटाखों का उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और पिछले वर्ष के जितने साउंड ट्रैक हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे दर्शकों को और टीवी के ऊपर देखने वालों को ये लगेगा कि बहुत भारी आतिशबाजी हो रही है, उसी साउंड इफेक्ट का वो आनंद ले सकेंगे। ये हमारा निर्णय है। सर, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद रामलीला का मंचन होने जा रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है आप लोगों ने की? देखिए, जहाँ देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और ऐतिहासिक लाल किला है, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लॉन यहाँ पर बना हुआ है। चारों तरफ इसके जो है बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई है, उसके बाद हमारी लोहे की चादर लग गई है, चार अंदर मचाने बनी हुई हैं। मचान के साथ साथ 125 यहाँ पर CCTV कैमरेज हैं। हमारे 500 के करीब हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, 125 के करीब यहाँ पर हमारे कमांडोज रहेंगे। और मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास दिल्ली पुलिस का भी पूर्ण रूप से सहयोग है और प्रभु राम की कृपा से बहुत सुंदर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 4 हमारे इसके अंदर गेट हैं, एक VIPs के लिए है, एग्जिट के लिए है, एक आम जनता के लिए है। तो इस किस्म की हमारे पास व्यवस्था है। और जो हमारा मुख्य द्वार है उसके ऊपर हम प्रभु राम का बहुत ही सुंदर एक स्टैचू रहेगा, जो हमारे जितना भी दरियागंज वाला एरिया है वहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, क्योंकि 26 तारीख से रामलीला शुरू होगी तो मुख्य द्वार हमारा तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर राम का एक स्टैचू बनाया गया है। हमारे पास कैलकाटा से आर्टिस्ट आए हैं, उन आर्टिस्टों ने पिछले 3 महीने से वो स्टैचू तैयार किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पहले दिन रामलीला के अंदर। दूसरा जो हमारा VIPs गेट है, जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके ऊपर जो हमारा मुख्य द्वार बन रहा है, उस द्वार के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहेगा। और हम अंदर भी प्रभु राम की कृपा हुई तो अंदर जैसी बारिश बंद होती है तो हम कर्तव्य पथ भी बनाने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम देश के साथ हैं, अगर देश है तो हम सब हैं और हम सब जो है देश के साथ साथ चलेंगे। और लव कुश रामलीला कमेटी बहुत सारी नई चीज़ों का आयाम देगी जो आप यहाँ पर आएंगे और उसका आनंद लेंगे। एक बार और जो दोबारा रिपीट करेंगे ये सेंट्रल विस्टा। देखिए, हम लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर कर्तव्य पथ भी बनाएंगे, सेंट्रल विस्टा भी बनाएंगे और जो हमारे 2 मुख्य द्वार हैं, एक प्रभु श्री राम को हमने समर्पित किया, उनका बहुत बड़ा स्टैचू होगा। दूसरा हमारा द्वार होगा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। जो देश के अंदर इस वक्त चल रहा है, हम चाहते हैं कि वही लेटेस्ट चीज़ें जो है लव कुश रामलीला कमेटी दिखाए, जिससे कि दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो।